क्वेश्चन में ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये जो सैटेलाइट है ये सर्कल में घूम रहा है, सेंटर पे आप अर्थ एज्यूम कर सकते हो, और सैटेलाइट चाहे ए पर हो चाहे बी पर हो, प्रत्येक परिस्थिति में चूँकि ये सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ ये कांस्टेंट ही रहेगी। मीन्स इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो चेंज नहीं होने जा रहा है, और उसी की वजह से इस सैटेलाइट में स्पीड होती है तो वो भी चेंज नहीं होगी। और फार्मूले से अगर चलें तो √Gm/r फार्मूला होता है। r यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, सो v भी चेंज नहीं होगा। और याद भी रहता है आपको कि ये UCM के कोरेस्पॉन्डिंग कहानी होती है। UCM स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा सर्कुलर मोशन जहाँ स्पीड यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। बाकी दूसरा रीड करें आप। फॉर अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट। इलिप्टिकल ऑर्बिट यहाँ पे कंसीडर करने को कहा गया है, ये मैंने कंसीडर किया। यहाँ पे मैंने सन एज्यूम किया है और ये अराउंड द सन, सपोज करिए अर्थ रोटेट हो रही है। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हो अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से ये ज़्यादा है कंपेयर टू व्हेन जब ये रोटेट करके ई प्राइम लोकेशन पे आएगी तो डिस्टेंस कम हो गई है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, भाई टोटल एनर्जी की बात हो रही है तो हमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कांस्टेंट नहीं होती है। आपको शायद याद होगा कि यहाँ पर जो प्लैनेट होता है ये धीरे धीरे मूव करता है, क्योंकि इसको सन से मिलाने वाला जो रेडियस वेक्टर है इसी को आप अगर झाड़ू मान करके चलें तो झाड़ू बड़ी है तो आपको धीरे चलानी पड़ेगी, और यहाँ पे झाड़ू छोटी है तो तेज़ चलाई जाएगी, तभी उतना एरिया स्वैप हो पाएगा। ये मैं केप्लर का सेकेंड लॉ डिस्कस कर रहा था। तो स्पीड तो दोनों तरफ बराबर नहीं है, स्पीड यहाँ ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट से चले तो यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। तो पोटेंशियल एनर्जी आप देख लो, आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी उल्टा चल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है Gmm/r, एक माइनस भी होता है, ठीक है। तो r के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ऐसा तो नहीं है लग रहा, ऐसा ही है। यहाँ पर r न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है। सो में भी ऐसी अपील है कि r बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, लेकिन एक माइनस भी है, उस वजह से r और u के बीच में जो स्टोरी होगी वो सिमिलर होगी। r बढ़ेगा तो u बढ़ेगा। अब यहाँ r ज़्यादा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी r जो कि ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा आएगी। तो आप देख रहे हो कि इस साइड जहाँ काइनेटिक एनर्जी कम थी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। इनफैक्ट दोनों का जो सम होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी नॉट गोइंग टू चेंज, वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी पूरी तरह से सही है। तीसरा देखिए, व्हेन आवर बॉडी फॉल टूवर्ड अर्थ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ टूवर्ड द बॉडी इज निग्लेजिबल। मतलब यहाँ पर हम अगर अर्थ को एज्यूम करें, सपोज ये अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर हम स्वयं ही चलिए ड्रॉप हो जाएं, कूद जाएं, तो क्या होगा कि आप नीचे आओगे बिकॉज अर्थ आपको खींच रही है। तो अर्थ आपको खींच रही है, माना कि 10 न्यूटन से खींच रही है, ये तो संभव नहीं है, 1 केजी का बॉडी तो होता नहीं है, 100 केजी की बॉडी ले ली मैंने, तो अर्थ आपको 1000 न्यूटन से खींच रही है। तो इसका ये मतलब है कि जो आप हैं वो 1000 न्यूटन से ही अर्थ को ऊपर की दिशा में खींचोगे। लेकिन होता क्या है कि ये बॉडी नीचे आ जाती है और ये ऊपर नहीं जा पाती है, क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन अगर आप निकालो तो फोर्स डिवाइड बाई मास लोगे, मास बड़ा वाला होगा, और यहाँ पे फोर्स डिवाइड बाई मास करोगे तो छोटा वाला होगा।
इसका मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन नगण्य आएगा, निग्लिजिबल आएगा, और इसमें ऐसा नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन अप्रॉक्स 10 आ जाएगा। तो ये 10 के एक्सेलरेशन से नीचे आएगी और ये 0 के एक्सेलरेशन से लगभग यू कैन से ऊपर जाएगी, नेग्लिजिबल कहा जाएगा। सी भी सही है, डी ही बच जा रहा है, डेफिनेटली वही गलत होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। लीनियर स्पीड ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन कांस्टेंट। ये मैंने आपको यहाँ पे अभी बता दिया है कि स्पीड यहाँ पे चूँकि झाड़ू बड़ी थी तो कम थी और यहाँ पे ज़्यादा थी, स्पीड नॉट कांस्टेंट इफ़ समथिंग रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। एंड यहाँ पे बात हो रही है प्लैनेट की जो सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो केपलर ने बता दिया था कि ये रोटेशन इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्पीड, दीज आर नॉट कांस्टेंट, दे वेरी।